मैं इस वक्त अलशिफा हॉस्पिटल के सामने आप देख रहे हैं जो कूड़े का ढेर सालों से यहाँ पर लगा हुआ है। मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ नीली बनियान में, कुछ नीले टी शर्ट में लोग यहाँ मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं। और ये आज नौजवान अपने हाथ से सफाई कर रहे हैं, लगातार 1 घंटे से सफाई कर रहे हैं। अभी 1 घंटे और इनकी सफाई चलेगी। और ये बताना चाहते हैं, यहाँ से पूरे ओखला के लोगों को बताना चाहते हैं, पूरे अबुल फजल एनक्लेव के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये सफाई कितनी अहम है और हम सबको अपने अपने हिस्से की सफाई का रोल अदा करना चाहिए। ये इन्होंने आज से एक मुहिम छेड़ी है। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के नाम से एक तंजीम है जिसने ये पूरी एक मुहिम छेड़ी है और इसमें बहुत सारे नौजवान वॉलंटियर्स को यहाँ बुलाया गया है। वो यहाँ पर आए हुए हैं और सारे लोग देखिए आप सफाई कर रहे हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ मिल कर के भी यहाँ पर सफाई की जा रही है। अभी मैं आपसे बात कराऊँगा जो SBF के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर इरफान से, और वो उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो आज इन्होंने लॉन्च किया है ये सफाई मुहिम कब तक चलेगी। क्या यह एक दिन की ये कोई मुहिम है, क्या ये सिर्फ फ़ोटो और वीडियो बनाने की रिपोर्ट तक की कोई मुहिम होगी, या ये मुहिम घर घर तक पहुंचेगी और जन जन तक पहुंचेगी और सबकी सहभागिता इसमें शामिल होगी। आइए इरफान साहब, मेरे साथ इरफान साहब मौजूद हैं जो इस पूरी मुहिम के कर्ता धर्ता हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं SBF के। मैं जानना चाहूँगा इनसे कि क्या ये मुहिम 1 दिन के लिए है, 1-2 घंटे के लिए है, या आप इस मुहिम के ज़रिए से यहाँ के लोगों को लगातार इसे जोड़ने की कोई फार्मूला रखते हैं। ये मुहिम 1 साल तक लगातार चलेगी। 1 ईयर लॉन्ग कैंपेन है। हम भारत के शहरों में इसी तरह के जो हॉट स्पॉट हैं उसी पर हमारा फोकस है कि ये हॉट स्पॉट का जो पता है वो बदलना चाहिए। यहाँ से उसको रिमूव करेंगे हम, और हमारी कोशिश है कि यहाँ पर पेड़ पौधे लगा जाए, पार्क डेवलप किया जाए ताकि वातावरण जो है वो अच्छा हो, ना कि इस तरह से जो कूड़ा पड़ रहा है उससे प्रदूषित हो रहा है वातावरण। यहाँ तक अभी तक की जो मैं बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय की, अभी तक की यहाँ पर जो कूड़ा पड़ रहा था वो एक नॉर्मल गार्बेज था, घरों का कूड़ा था, लेकिन अभी यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट पड़ रहा है जो कि बहुत खतरनाक है और हमारे इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। और एक भयंकर बदबू जो है वो शाम के समय यहाँ उठती है जिससे पूरा एरिया प्रभावित है। और हम अपनी ये कैंपेन के जरिए से हर कदम स्वच्छता की ओर से हमने पहले यहाँ से शुरुआत की है, इसको टारगेट किया है। इस तरह से जितने भी जो कूड़ा घर हैं उनको टारगेट करेंगे और हमारी कोशिश है कि उनको हटा करके वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएँ और पार्क डेवलप किया जाए। लोगों में सफाई की तई जागरूकता, वो खुद आगे आएँ और ख़ुद अपने घरों के आसपास साफ़ करें, इसके लिए आपने क्या कोई खाका बनाया है? इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम चेकआउट किए हैं और हम ये चाहेंगे कि सामुदायिक, जब तक कि सामुदायिक यानी पब्लिक का सहयोग हमारे साथ नहीं जुड़ेगा हमारी ये कैंपेन फेल रहेगी। पब्लिक इसमें बहुत बड़ा जो है स्टेक होल्डर है। पब्लिक ही जो है वो, ये तो जाहिर सी बात है कि हमारे घरों का ये कूड़ा है जो यहाँ ढेर लग रहा है। तो दूसरी चीज़ ये कि हम गली मोहल्लों में जाते हैं तो हमारे अबुल फजल का, खास करके मैं अबुल फजल में हूँ, अबुल फजल की बात करूँगा कि ऊपर से 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर से लोग देखते हैं कोई निकल तो नहीं रहा है और एक पॉलीथीन ड्रॉप करते हैं जो बम की तरह से फटती है और सड़क पे फैल जाती है। लोग अपने घरों के बाहर, गेट के बाहर कूड़ा जमा करते हैं। तो ये एक सामुदायिक पार्टिसिपेशन के बगैर आप जो है वो असंभव है इस तरह की मुहिम को कामयाब बनाना। लोगों तक पहुंचने के लिए आपने क्या फार्मूला, घर घर पहुंच करके लोगों को समझाने के लिए ये सफाई का जो ये आपका अभियान है, ये सही मानों में लोग उस अभियान को उस तरह समझे जिस तरह से समझाना चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या कोई डोर टू डोर जाने का कोई प्लान आपने बनाया है, क्या है? बिल्कुल सर, हमने डोर टू डोर जाने का भी प्लान किया है और हमने इस मुहिम की जागरूकता के लिए हमने स्कूली बच्चों की रैली भी रखी है। हम गलियों गलियों में भी जाएंगे। हम जो है वो जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उनकी स्टेपनी है उस पर भी हम जागरूकता के लिए लोगों को स्टडी मटेरियल यानी कि कुछ ऐसा निशान हम बना करके लगाएंगे। और वॉल राइटिंग का भी प्रोग्राम है कि वॉल राइटिंग पर लिख करके पढ़े लिखे लोगों को। कितने संगठनों को कितने वॉलंटियर्स के साथ आप ये काम शुरू किए? हमारे साथ जो हैं वो 40 ऑर्गेनाइजेशन हैं। उसके अलावा आप जैसे मीडिया के बहुत सारे ग्रुप हैं हमारे साथ जो इस मुहिम में शामिल हैं। ओखला की 40 NGOs के साथ अभी हम ओखला को टारगेट कर रहे हैं। आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो मुहिम शुरू की है वो लोगों की मुहिम बने, पूरे ओखला के लोगों की मुहिम बने, जामिया नगर के लोगों की मुहिम बने। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, गुज़िश्ता 13 साल से मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पर लोगों ने स्टेज भी लगाए, स्टेज लगाकर महीनों तक यहाँ पर कैंपेन भी चलाई गई, लेकिन वो स्टेज वाले भी नहीं है, कूड़ा आज भी वहीं बरकरार है। आज़म साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज़म साहब, वॉलंटियर्स ऑफ चेंज जामिया नगर का एक बहुत ही संगठित, बहुत ही एक्टिव जो है सोशल ग्रुप है, उसके बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता हैं। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ सुबह से ये खड़े हैं और ये वॉच कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, ख़ुद भी अपना शामिल हैं।
क्या है आपका एजेंडा? आप भी इस तरह की चीज़ों को लेकर के लगातार कैंपेन चलाते रहते हैं वीओसी की तरफ से, आज इस मुहिम का हिस्सा हैं। क्या है आपका से क्या है इसमें? हमने यहाँ 2018 में भी 2 अक्टूबर 2018 को ओखला क्लीन कैंपेन का 9 नंबर से लेकर अलशिफा तक हमने रैली भी निकाली थी और यहाँ से सफाई भी करा दी थी। और यहाँ जो एक बैरिकेडेशन है ये हमारे टाइम पर है और हमने बहुत सारी एनजीओज़ को साथ में लिया था, उनको मोटिवेट किया था कि ये काम शुरू किया जाए। तो एसबीएफ को देखकर खुशी हुई, हम भी उसका हिस्सा हैं। एसबीएफ के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर वो काम कर रहे हैं कि इन्होंने लॉन्ग लास्टिंग किया है, एक दिन के लिए नहीं 1 साल के लिए कैंपेन शुरू किया है, जिसकी वजह से तब्दीली मुमकिन है। और इस पर रेगुलर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि गार्बेज हाउसेस नहीं है ओखला के अंदर, उनके लिए एक जगह मुंतखब की जाए, वहाँ पर उनको डालने के लिए दी जाए क्योंकि कुछ ज़मीन यूपी गवर्नमेंट के पास है, वहाँ से जगह में ली जाए और ओखला को अलॉट की जाए गार्बेज के लिए और ऐसी जगहों को साफ़ सुथरा किया जाए। इसके सामने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर खुद लोग सेहतयाब होने के लिए आते हैं, उसके साथ साथ बीमारी भी साथ में लेकर चले जाएं तो इससे बुरी बात कोई और नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहत है और मैं हनी मेमोरियल सोसाइटी से हूँ। और आज ये जो हमारी एक मुहिम है, एक सफाई के ऊपर मुहिम हम लोगों ने चलाई है। एक सिर्फ अलशिफा के सामने ये सफाई नहीं, हम लोग फेस करते हैं। ओखला में हम 21 साल से रह रहे हैं, यहाँ पर लोग अवेयर नहीं है। लोगों के साथ साथ जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एमसीडी भी अवेयर नहीं है। तो एमसीडी वाले हों या हम लोगों सबको हमें जागरूक होना चाहिए कि हमारी गंदगी आदि हमारी जो अपने जिस्म की हम सफाई कर लेते हैं लेकिन हमारा आसपास का साफ़ नहीं होता एरिया, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए और लोगों के साथ मिलकर कि जो हमारा एरिया है वो भी हमें साफ़ रखना चाहिए। किस तरह का यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अलशिफा हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ यहाँ पर खड़े हैं, अगर कोई आप बात करें, आप में से कोई बात करेगा? हेलो, इधर आ जाइए, आप बात करेंगे? आप अपना नाम बताएं, आप अलशिफा हॉस्पिटल से हैं, आप यहाँ पर अलशिफा हॉस्पिटल में एज ए इंचार्ज वर्कर हूँ और यहाँ पे मैं जब डेली आती हूँ तो डेली आने जाने में जब मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है तो जो हमारे यहाँ पेशेंट है वो तो पेशेंट है, पेशेंट को तो कितनी प्रॉब्लम होगी, उनको कितना फेस करना पड़ता है। आते ही पेशेंट सबसे पहले यही बोलता है कि सिस्टर आपके यहाँ हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, बट जब हम आपके हॉस्पिटल में जब एंटर करते हैं और ये गंदगी का सामना करना पड़ता है तो इससे तो हमारा बिल्कुल दम घुटने लगता है। और जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जितना भी कूड़ा करकट जितना भी कचरा है पूरा यहाँ से साफ़ होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एमसीडी की गाड़ी सफाई के लिए बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रही है और सरकारी अमला भी यहाँ शायद पहुँच चुका है इस मुहिम को जानने के बाद कि यहाँ पर बड़ी तेज़ी से मुहिम चलाई जा रही है। एसबीएफ के लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ आमिर मौजूद हैं। आमिर, बताएं कि ये एक दिन की ये मुहिम कैसे कामयाब होगी, सरकार के साथ आपका क्या कोऑर्डिनेशन होगा, किस तरह से सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो किस तरह से निभाएं? आप इधर आएँ। जी, सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की हमारी जो कैंपेन है हर कदम स्वच्छता की ओर, ये 1 साल की कैंपेन है और उसकी शुरुआत हमने किया है अपने अबुल फजल से। और हमारे इस अभियान की शुरुआत होते ही गवर्नमेंट एमसीडी एक्टिव हो गई है और अपनी गाड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं, भेज दी है। हम एमसीडी काउंसलर से ये कहना चाहते हैं, अच्छी बात है कि आप आज यहाँ गाड़ी भेजे हैं, लेकिन ये हल नहीं है कि एक दिन आप हमारे साथ सफाई करवा दें। ये पूरा का पूरा जो मसला है ये साफ़ होना चाहिए। हम शिफा के साथ मिल गए हैं, हम एमएमआई के साथ मिल गए हैं, मिली मॉडल के साथ, यहाँ जितने लोग प्रभावित हैं उनके साथ हम कमेटी बना करके इस मसले का हल करेंगे और कर रहे हैं। इसका आगे जहाँ तक जाना होगा हमारा यही है कि हम इस कूड़े घर को यहाँ से ख़त्म करा करके रहेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंसानियत को नुकसान पहुँचा रही है। एमसीडी वालों, काउंसलर साहब, आप इसको ख़त्म करवाइए। इसमें आज जिस तरह से आपने सफाई करवाई, अभी गाड़ी आ रही है, हमारी बात हुई है, हमने उनसे कहा है तो वो कूड़ा उठाने की गाड़ी आज इन्होंने हमें आश्वासन दिया। आज उनके आपके कहने पर एक दिन के लिए वो आ रही है? जी, ये हमारे कहने पे ये आए हैं। हमने जब से शुरू किया वैसे ही ये आना शुरू कर दिए। अभी हमने कहा कि पूरा ये साफ़ होना चाहिए, उन्होंने कहा साफ़ करेंगे। हमको ये आश्वासन दिया सर हम डेली इसको साफ़ करेंगे, लेकिन हम इस पे मानते नहीं हैं। हम अच्छा, कोई मॉनिटरिंग कमेटी आप ज़रूर बनाएं। हम कहेंगे कि ये जो काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट से लगातार, जो नहीं आ रहे हैं तो उनको मॉनिटर करें। पूरे साल हमारा यही इरादा है कि ये नहीं, हिंदुस्तान के 100 प्लेस के जितने इलीगल कूड़ेदान हैं उन सब को इसी तरह से हम ख़त्म करवाएंगे। वहाँ मॉनिटरिंग कमेटी बनाएंगे और जो भी चीज़ें कर सकते हैं उसको जिनसे भी कोऑर्डिनेट करना होगा करके हमारा इरादा है। 1 साल तक तो हम इस मुहिम के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम लोग एसबीएफ चैन से बैठने वाली नहीं है। वसीम रहमान साहब, आपने जो कुछ अभी देखा और आप यहाँ खुद खड़े हैं और आप लगातार
देख रहे हैं कि ये मुहिम लगातार चल रही है और ये यहीं पर बरकरार है, कूड़ा वहीं बरकरार है। देखिए, ये एक दिन की कोशिश से ये काम होने वाला नहीं है। इसके लिए मुसलसल लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा और हमें इस पे एक मंसूबा जो है इसके ऊपर बनाना पड़ेगा कि इसका पूरा कूड़ा सिर्फ सफाई होना ही एक इसका मसले का हल नहीं है, साथ साथ इसका एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। जब तक इसका कोई निज़ाम नहीं डेवलप होगा, और निज़ाम डेवलप करेगी सरकार, हम और आप उन्हें बताएंगे, जैसा बता रहे हैं सरकार करेगी। इसके लिए क्या कुछ कोऑर्डिनेशन का आपका क्या मतलब आपके यहाँ से क्या कुछ किया जाने का? जी, हम इसके लिए एसडीएम से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसको साथ में लेके काम कर रहे हैं, और काउंसलर साहब से भी हमने बोला है, और जो एमएलए हैं यहाँ के उनसे भी हमारा कोऑर्डिनेटर चल रहा है। आप अलशिफा हॉस्पिटल में भी स्टाफ हैं, आप है ना, हेल्थ स्टाफ भी हैं, तो आप एसबीएफ के लिए भी काम करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अलशिफा ने इस सिलसिले में अब तक क्या इक़दाम किए होंगे, कुछ आपकी जानकारी में है? अलशिफा ने वक्तन बहुत बार इसके लिए काम करा है, अपने पास से जितनी कोशिश हो सकती है इम्कानात तक कोशिश करी है। हत्ता कि अभी पिछले साल की बात है कि हमने बाकायदा सरकार के साथ बात करके, अपने काउंसलर साहब के साथ बात करके, एक यहाँ पे हमने गार्ड बिठाया था जो सुबह रहते थे 12 घंटे के लिए, सुबह 8 से 8, और एक रात को रहते थे सुबह 8 से 8 के लिए। 24 घंटे यहाँ गार्ड बैठ रहते थे कि कोई कूड़ा सड़क पे ना फेंक जाए, अपना जो कूड़ा है वो कम से कम पेटी के अंदर डाल के जाए, और ये जो कूड़ा फैल जाता है जानवरों के ज़रिए, वहाँ जानवर इकट्ठे ना हों। लेकिन ये लोग और हमारी कमी इतनी है कि हम खुद इतने बेहिस हो चुके हैं, अपनी गंदगी की जिम्मेदारी किसी और पे देते हैं। बेशक बिल्कुल जिम्मेदारी सरकार की है, मैनेजमेंट की है, लेकिन उसमें कमज़ोरी हमारी भी है। मेरे साथ जामिया नगर की बहुत ही एक्टिव सोशल वर्कर तनवीर जहां मौजूद हैं, वो भी आज यहाँ पर अपनी टीम के साथ, लोगों के साथ मौजूद हैं। लगातार इस तरह की मुहिम का हिस्सा रही हैं, जो मैंने देखा है, बहुत सारे कवरेज में मैंने इनको देखा है, कई अच्छे कामों के लिए जामिया नगर के लिए काम करती रही हैं, आज यहाँ भी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपने अब तक ये देर नहीं कर दी यहाँ पर आने में? नहीं सर, हमने कोई देर नहीं करी है। एक्चुअली क्या है कि जब हमने यहाँ पर आए थे काम करने के लिए, तो लोग क्या सोचते हैं कि ये पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, ठीक है। हमने पब्लिसिटी के लिए कोई काम नहीं करा है। जो भी यहाँ सोशल वर्कर हैं सारे ने मिल करके ये मुहिम चलाई है कि सबसे ज़्यादा विजन वालों ने सबको एकजुट कर करके, उसमें हमारे हेल्प चैरिटेबल ने 8 नंबर के कूड़े के लिए करा था, उसमें हमारी पूरी टीम मौजूद थी। उसमें क्या करते हैं, नेता बीच में आते हैं, कुर्ता पजामा पहन के खड़े हो जाते हैं। वो टीम वो जो है ना राजनीति में डिवाइड हो जाता है कि वो उस टीम से, लेकिन हमारा मेन मकसद जो सोशल वर्कर हैं उनका मेन मकसद है यहाँ से कूड़े का ढेर हटाना, शाहीन बाग में, ओखला में, जामिया में, यहाँ पर ही सफाई रहना। हमारा जितने भी सोशल वर्कर हैं यहाँ के, सबका मेन मोटिव यही है कि हम यहाँ पर सफाई सुथराई रखें। जबकि लोगों में तो एक मेरा ख्याल है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि हम जामिया नगर में खड़े हैं, जामिया नगर पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, तो सफाई क्या है ये तो लोग जानते हैं, कर क्यों नहीं पा रहे हैं, इसको क्या आपने फाइंड आउट किया? एक बात बताऊँ, यहाँ पर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत से लोग इधर उधर के भी आए हुए हैं, और यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी जो है ना, वो रात में 12 बजे के बाद छुप करके पॉलीथीन लाला करके गलियों में फेंकते हैं, यहाँ पर फेंकते हैं। मेरी पढ़े लिखे लोगों से अपील है कि प्लीज़ आप लोग ये काम मत करिए। और जो हम सोचते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल लोग हैं, वो लोग को मैंने सफाई में उतरते हुए देखा है। अभी यहाँ पर हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब घर के हैं, लेकिन वो सफाई जानते हैं, और यहाँ पढ़े लिखे लोगों को मैंने पॉलीथीन हाथ में लेकर के छुप के फेंकते हुए देखा है। तो प्लीज़ आप लोग गुजारिश है कि इस तरह से काम मत करें, क्योंकि अगर हम नहीं देख रहे तो ऊपर अल्लाह तो देख रहा है ना, सीसीटीवी कैमरा तो देख रहा है ना, उसमें कितनी बेइज्जती होती है। आप ये मत सोचिए कि हम जो है डायरेक्ट चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़े लिखे लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग इस तरह से मत करिए। आप लोग इस तरह से करने से देखिए यहाँ पर कितना कूड़े का ढेर बन गया है, लेकिन कोई कार में चले जाएंगे, कोई उतर के बोलने को तैयार नहीं रहता। अच्छा, ये इस मुहिम के बारे में बताया गया है, अब तक मैंने कई मुहिम यहाँ कवर की है। एक नौजवान, कोई 2-3-4 साल पहले की बात होगी, यहाँ स्टेज पर एक धरना लगा था, कई दिनों तक चलाया, उन लोगों ने भी लोगों से साइन लिए, हम तमाम लोगों से, और उसके बाद उन्होंने क्या किया पता नहीं चला, कोई नतीजा नहीं आया। ये मुहिम नतीजा खेज हो, 1 साल तक जैसा कि कहा जा रहा है कि ये मुहिम चलाई जाएगी, उसके लिए क्या कुछ करने की? गवर्नमेंट ध्यान दे इसके पीछे, गवर्नमेंट इसके पीछे ध्यान दे। यहाँ के पढ़े लिखे लोग ठीक है, सब अच्छे लोग हैं, ऐसी बात है, लेकिन क्या खुद अपना कूड़ा खुद थोड़े उठाएंगे? कूड़ा आ गया, अब उसका काम है गवर्नमेंट को उठाना, उसको फेंकवाए कहीं पे ले आकर के, सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, हम लोगों को साफ़ सुथरी हवा मिले। हमारे बच्चे सामने 6 घंटे स्कूल में गुजारते हैं, 6 घंटे में उनका क्या हाल होता होगा,
रोज़ाना बीमार होके ही जाएंगे यहाँ से। इसलिए अलशिफा में पेशेंट आया चला गया, लेकिन बच्चे 6 घंटे तक कंटिन्यू रहते हैं कम से कम स्कूल में। देखिए मेरे कहना ये है काउंसलर साहब से, ये देखिए अगर कल को आने वाले वक्त में कोई और भी नेता बनेगा ना, तो नेता से ये नहीं है कि काउंसलर आके उठाएगा या विधायक आके उठाएगा। अगर हम उनका कोऑपरेट करेंगे, हमारी यहाँ की पब्लिक उनसे कोऑपरेट करेगी, तो जाहिर सी बात है वो भी हमसे कोऑपरेट करेंगे। आपका नाम क्या है? शाहनवाज खान। शहनवाज साहब, मेरे साथ आप मौजूद हैं और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आप इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आखिर ये कब तक यूं ही यहाँ पर हम लोग आते रहेंगे, आप आते रहेंगे, मैं कवर करने आता रहूँगा, कब तक ऐसे होगा? देखिए ऐसा है, जब तक यहाँ के आवाम इस गाना जागृत नहीं होने की है, जब तक आवाम यहाँ पर इस गाना में जो है सपोर्ट नहीं करने की है, तब तक नहीं होने का। यहाँ देखिए 50-50 लाख के 60-60 लाख के फ्लैट तो ले रखे हैं, मगर क्या करते हैं कि ऊपर से लिया इस गाना पॉलीथीन में, इस गाना कचरा नीचे फेंक दिया। एक तो यहाँ डस्टबिनों की कमताई है इस गाने में, क्योंकि हर गली में इस गाने में जो है डस्टबिन होना चाहिए था, जिससे कि गंदगी ना फैले। फिर ये कि बहुत से तो फ्लैटों में इस गाने में सीढ़ियों पे रख देते हैं, तो कि इस गाने में जो कुत्ते बिल्ली इस गाने में वो उसको सब फैलाते हैं, गंदगी फैलती है। किसके लिए इस गाने में बीमारी का सबब है? ये हमारी आवाम के लिए, हमारे आवाम के बच्चों के लिए। आवाम की एक बड़ी जिम्मेदारी। चलो मत बोलिए कि ये क्वांटिटी नहीं गिनी जा रही है। अगर ये कूड़ा नहीं हटेगा तो एक साल नहीं, अगर ज़िंदगी भर भी करना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि तनवीर जहाँ साहिबा ने कहा कि जब तक ये कूड़ा नहीं हटेगा हम हमेशा इसको मुहिम चलाते रहेंगे, 1 साल के बाद ये मुहिम बंद नहीं होगी। अब देखना यह है कि जामिया नगर के हौसलामंद लोगों का, हमारे नौजवान साथियों का जो एक तरह से जो ये कोशिश है वो किस तरह से रंग लाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी, इन तमाम लोगों की बात पहुंचेगी और लोग खुद अपने घरों में आसपास सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे और उसके लिए वो कोऑपरेट करेंगे। हुकूमत से भी मुतालबा जो उनका हक़ है वो करना चाहिए और वो करेंगे। आज बस इतना ही, बहुत शुक्रिया।